आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the specific gravity or relative density of a gold is 19. Find the mass of a gold body that displaces 25 centimeter cube of water when immersed in it. ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एक गोल्ड बॉडी थी जिसका रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन था। रिलेटिव डेंसिटी अगर देखो उसकी वैल्यू गिवन थी 19। हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 19। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते थे, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो जो गोल्ड बॉडी थी उसका रिलेटिव डेंसिटी इतना था, हमें और कुछ नहीं गिवन था। अब कह रहा है अगर इस गोल्ड बॉडी को आप वाटर में डालते हैं, ठीक, वाटर में डालते हैं तो हमने मान लिया कि ये गोल्ड बॉडी जो वाटर में थी गई वाटर में पूरी तरह से इमर्ज्ड हो गई है। ठीक, तो अगर पूरी तरह से वाटर में इमर्ज्ड कर जाएगी तो हमारे पास जो बॉडी था उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा वाटर डिस्प्लेस के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है अगर कोई बॉडी फुली अगर वाटर में इमर्ज्ड होती है तो जो बॉडी का वॉल्यूम होता है वो हमारा वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाता है, बॉडी का वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जितना हमारा बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड हमारा डिस्प्लेस होगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जो बॉडी थी तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या थी, गोल्ड था, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इक्वल्स टू गोल्ड बॉडी। ठीक, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बॉडी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। क्लियर हो गया, एक चीज यहाँ से हमने पता कर लिया। तो वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बॉडी था, अगर यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बॉडी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इतना वाटर बॉडी हमारा डिस्प्लेस कर रही थी, उसको अगर हमने लिक्विड के अंदर इमर्स्ड कर दिया था तो। क्लियर हो गया, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम हमारा फाइंड आउट हो गया। अगर हमें मास फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी चाहिए, क्योंकि हमें मास ऑफ द गोल्ड फाइंड आउट करना था। अब हमें डेंसिटी निकालना होगा। तो डेंसिटी हमें निकालने के लिए एक चीज गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी। अगर रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी। कौन सी बॉडी थी हमारे पास, गोल्ड बॉडी, तो उसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी। यहाँ पे गलत हो गया है, क्या हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, तो सब्सटेंस हमारे पास क्या था, गोल्ड बॉडी थी, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन था 19। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है उसको हम लिख सकते हैं रो डब्ल्यू। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इस तरह से हम ऐसे सोचेंगे कि हम मान लेते हैं जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर था उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू पुट कर दो, रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन था, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो हमने मान लिया डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी कितना था, रो जी। गोल्ड बॉडी था तो उसका डेंसिटी ऑफ रो जी हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल। ठीक, इसी को हमने इस बार डेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया। डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी कितना था, रो जी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना था, रो डब्ल्यू। अब यहाँ से अगर रो जी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, रो जी क्या था, डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी, उसकी वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी इंटू हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या था हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको लिख दोगे रो डब्ल्यू। क्लियर हो गया, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। आर डी की वैल्यू गिवन थी 19, डेंसिटी ऑफ वैल्यू कितना था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 19 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा इंटू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ हमारे पास जो गोल्ड बॉडी हो जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं, हमें डेंसिटी भी पता चल गया और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी पता चल गया। गोल्ड बॉडी उसकी वैल्यू कितनी थी, 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको मास फाइंड आउट करना था, तो हमें पता है मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ गोल्ड बॉडी। किसकी बॉडी की, गोल्ड बॉडी थी, तो उसका हमें मास फाइंड आउट करना था। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर देखो मास ऑफ गोल्ड बॉडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी। ठीक, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दीजिए। वॉल्यूम कितना था, 25 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉडी आपने कैलकुलेट कर लिया है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। इट मीन्स मास ऑफ द गोल्ड बॉडी, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ द गोल्ड बॉडी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास ऑफ द गोल्ड बॉडी इक्वल्स टू 25 इंटू 19 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ ग्राम बचा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे 475 ग्राम। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मास ऑफ द गोल्ड बॉडी कितना हो जाएगा, 475 ग्राम। यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।